यहाँ तक हो गया था रिकॉर्डिंग में, कोई बात नहीं, पर अब नए से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मैट्रिसेस कैपिटल A and कैपिटल B if 2A minus B is equal to this matrix and 2A minus B ये मैट्रिक्स है, और उसके बाद में and A minus 2B is equal to another matrix of this type। तो A minus 2B में कितना है 3 2 8 and then minus 2 1 minus 7 is there। तो these are the two matrix। सेम क्वेश्चन, कल का ही सेम क्वेश्चन है, खाली दोनों में डिफरेंस क्या है, कल जब तो तुमको x y पूछा था और यहाँ पे क्या पूछा, कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू निकालने का है, मैट्रिक्स निकालने का है, कैपिटल A और कैपिटल B मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने का है। और कल क्या क्वेश्चन था, कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालो। सेम क्वेश्चन है दोनों भी, देखो कि कैसा, कल जैसे करे थे सेम वैसे ही। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 जो दी वाली 2A minus B को इक्वेशन नंबर 1 मैट्रिक्स बराबर है, खाली इतना चेक करो इसमें। So first we can say that here first one is the same one, देखो 6 minus 6 0 6 minus 6 0 minus 4 2 1 all is equation number 1। then A minus 2B it is something like to be A minus 2B में कितना है 3 2 8 minus 2 1 minus 7 all this is equation number 2। okay, कल के वैसे ही सेम क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे हम, एकदम सिंपल है, कल जैसा कर रहे थे, अब अपने को मैट्रिक्स ए बी क्यों निकालने का है। तो सबसे पहले कोई एक वेरिएबल ए या फिर बी दोनों में से एक कैंसिल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कल के वैसा ही इक्वेशन नंबर 1 को अगर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2b और ये भी 2b, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में से, तो b और b कैंसिल होगा, a की वैल्यू मिलेगी। फिर मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में रखो तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू मिलेगी। कल का ये सेम क्वेश्चन है, सेम वैसे जाने का। तो सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, कैसे मल्टीप्लाई करो 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये हो गया 4a 2 to the 4 minus 2b, और ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा 12, ये माइनस 12 2 into 0 0 इट इज नथिंग बट माइनस का 8, और ये कितना 4 और ये कितना मिला 2 into 1 2 इज देयर। ओके, सबको 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये साइड इक्वेशन नंबर 1 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा 4a minus 2b, ये होगा 12 minus 12 0 माइनस का 8 प्लस का 8 और प्लस का, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, ये तीसरी इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, कल के वैसा ही सेम, अब इससे कोई जरूरत नहीं, इसको देयर इज नो नीड ऑफ दैट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, दो में से 3 में से 2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 की इक्वेशन बोलो। तो कैसा सब्ट्रैक्शन, कल का ही सेम, LHS में से सब्ट्रैक्शन करो और RHS में सब्ट्रैक्शन, इट इज वेरी सिंपल वन। यस टेल मी, यस हेलो हेलो, नहीं तो पूरे बच्चे ज्वाइन है ना, क्लास ज्वाइन है, एक बार डबल से करो ना। हाँ क्या बोले, मीटिंग चालू है ना, क्लास चालू है, डबल से लिंक लेके उसमें डबल से करो उसको, एक बार फिर से ट्राई करो, डबल से लिंक कॉपी करो उसको पेस्ट करो, ठीक, प्रॉब्लम है तो। ओके, सो ये ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो क्या करेंगे अपन, ये देखो 2 को 3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सबसे पहले 3 का LHS 4a minus 2b में से सब्ट्रैक्ट कर रहे इक्वेशन नंबर 2 का LHS, तो a minus 2b इज इक्वल टू, अब इसके RHS में से इसका RHS माइनस, व्हाट यू कैन से दैट हियर 12 minus 12 0 minus 8 4 2 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, दिस वन, इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी 3 2 8 देन minus 2 1 minus 7, ये वाली क्या होंगे, अंदर से सब्ट्रैक्ट होगी। तो सब्ट्रैक्शन करने से क्या आएगा, देखो एकदम सिंपल,
समझ में आया? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, 2 को 3 में से सब्सट्रैक्ट करें तो 3 का एलएचएस में से 2 का एलएचएस माइनस करना पड़ेगा, और उसी तरीके से 3 के आरएचएस में से 2 का आरएचएस माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने से क्या होगा, देखो थोड़ा डायरेक्ट बताता, 4a में से दिख रहा है क्या, 1 मिनट, यस, तो 4a में से एक a गया तो कितना मिला, 3a, 4a माइनस a 3a, देखो माइनस का 2b और ये माइनस माइनस एक स्टेप बढ़ जाएंगे, चल जाने कोई बात नहीं। देखो इसको माइनस से ओपन करेंगे अपन, 4a माइनस का 2b, यहाँ मिला 4a माइनस 2b माइनस का a माइनस माइनस प्लस का 2b इक्वल, माइनस से ओपन कर, ऐसे करने से माइनस का 2b प्लस का 2b क्या हो गया, कैंसिल। और उसी तरीके से इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे, 12 माइनस 3 कितना आ गया, 9, माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14, 0 minus 8, you got here minus 8. Now, minus 8 minus minus become plus 2, minus 8 plus 2, minus 6. 4 minus 1, 3, और 2 minus of minus plus 7, 7 और 2 कितना हो गया, ठीक है। Now, 4a में से एक a गया तो कितना मिला, 3a is equal to 9 minus 14 minus 8 minus 6, 3 और ये कितना 9। तो अपने को एक की वैल्यू निकालने का 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 कहां पे जाएगा, उसके डिवीजन में, मतलब क्या हो जाएगा 1/3, 1/3, देन इट बिकम्स 9 minus 14 minus 8 minus 6, 3 और ये 9, ये आ गई a की वैल्यू। अपने को निकालने का फाइंड मैट्रिसेस a एंड कैपिटल B, तो कैपिटल A की मैट्रिक्स की वैल्यू मिली 1/3 टाइम्स 9 minus 14 minus 8 minus 6, 3 एंड देन 9 इज देयर, ठीक है। अब इसको तुमको अगर से अभी जो 1/3 है मल्टीप्लिकेशन में है, इसको तो हम अंदर भी लेके जा सकते हैं। देखो अंदर ले जाने के बाद ये मैट्रिक्स का क्या होगा, 1/3 से अगर से 9 को मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, ये होगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 14/3, माइनस 14/3, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने से माइनस 8/3, अगेन 1/3 इंटू माइनस 6 माइनस 2, 1/3 इंटू 3 1, और 1/3 इंटू 9 3 3 कितना हो गया, ये इसलिए अपन ने इसको अंदर लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को a की वैल्यू फिर से अपने को इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में रख के b की वैल्यू निकालने का है। अगर से समझो इसकी वैल्यू नहीं रखने का तो आपण इतर यहाँ तक भी करेंगे तो सफिशियंट आहे, इथपर्यंत जरी केलं तरी सफिशियंट आहे। जर तुम्हाला b ची वैल्यू जर आपल्याला विचारली नसती, फक्त a विचारलं असतं तर इथपर्यंत सफिशियंट आहे। खाली a की वैल्यू पूछता था तो यहाँ तक सफिशियंट है, मगर उसने b की वैल्यू पूछा तो इसलिए अपने a की वैल्यू में ये 1/3 को सबको मल्टीप्लाई करें, 1/3 से आ रही है, ये आ गया तुम्हारे a की वैल्यू। आप पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a इन आइदर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से किसी एक में रख दो तो तुमको क्या मिलेंगी, b मैट्रिक्स की वैल्यू मिलेगी। तो वही करेंगे अपन, पुट द वैल्यू ऑफ a, क्वेश्चन है क्या अपना, चलो इसमें रख देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, और भी ऐसे रह गए, पुट द वैल्यू ऑफ a मैट्रिक्स A इन इक्वेशन नंबर 1। देखो कल यहाँ तक हो गया था, कल मैंने x की वैल्यू निकाल के बताया था, y की वैल्यू अनुज ने निकाल के बताया, सही है, उसी तरीके से तुम निकालेंगे। a तो सबसे पहले जो 1/3 मल्टीप्लिकेशन में है ये मैट्रिक्स के अंदर जाएगा। अब वो जो मैट्रिक्स आया इसके लिए क्या करें, तो a के प्लेस पे की जगह पे तो कैसा हो जाएगा, देखो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में 2 एज इट इज, a के प्लेस पे का मैट्रिक्स 3 माइनस 14/3 माइनस 8/3 माइनस 2 1 और 3, फिर देखो माइनस का भी एज इट इज, और यहाँ पे कितना मिला 6 माइनस 6 0 माइनस का 4 2 1 एज इट इज। तो वेरी सिंपल वन, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिटा देंगे, सबसे पहले इसका काम तो हो गया खत्म। कल अपन x की वैल्यू निकाले थे, y की वैल्यू निकालते समय अपना टाइम खत्म हो गया था, तो जिसको नहीं समझाऊंगा y की वैल्यू कैसे निकालने का, ये सेम उसी तरीके से। तो सबसे पहले हमने a की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में a के प्लेस पे a की वैल्यू रख दी, तो अब ये माइनस का b है उसको उधर लेके जाओ प्लस का b, और ये मैट्रिक्स इधर आने के बाद क्या हो जाएंगी, माइनस की मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो तुमको प्रॉपर्टी बोलने वाली है कि मैट्रिक्स के बाहर एक आता नंबर रहा तो वो नंबर सबके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। तो पहले चलो इसके मल्टीप्लिकेशन में 2 3 6,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा -28/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -16/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -4 +2 और कितना मिला 6। अभी माइनस का बी है, उधर लेके जाने पर प्लस का बी, और ये मैट्रिक्स प्लस की है, इसको उधर लेके आओ तो ये माइनस की मैट्रिक्स हो जाएंगे। देखो 6 -6 0 माइनस का 4 2 1 और माइनस का बी वहां पे जाने से प्लस का। ठीक है, अब उसका सब्सट्रैक्शन करो। सब्सट्रैक्शन मतलब कैसा, देखो एकदम सिंपल। 6 इसका पहला एलिमेंट में से इसका पहला एलिमेंट माइनस, 6 -6 इसके दूसरे एलिमेंट में से इसका दूसरा एलिमेंट माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस बीच में क्या हो गया प्लस का 6। -16/3 -0 तीसरे में से तीसरा एलिमेंट माइनस। उसी तरीके से माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 4। नाउ 2 बीच में -2, अगला 2 माइनस कितना, सॉरी 2 -2 और अगला कितना 6 -1 इज देयर, दैट इज इक्वल टू कितना। बस अब कैलकुलेशन है ना, तो कैलकुलेशन में क्या आएंगे, देखो सबसे पहले 6 में से 6 गया, कितना आ गया 0। -4 में से 4 गया, ये कितना आ गया 0। तो सिंपल है वो करके बता। 2 में से 2 गया, ये कितना आ गया 0। 6 में से 1 गया, ये कितना आ गया 5। ठीक है, अब ये दोनों का आइए, -16/3 में से 0 गया तो एज इट इज -16/3। अब इसको अगर से सॉल्व करने का है तो तुमको बाजू में बताता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना पड़ेगा। देखो +6 ऐसा है, तो जिसके डिवीजन में कुछ नहीं है उसके डिवीजन में क्या रहता 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -28 + 18 / 3 कितना आ गया -10/3। -28 के साथ आ गया तो -10/3, ये वो तुम्हारा मैट्रिक्स। व्हाट इज दैट क्लियर? ये आगे बी की वैल्यू है। यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर? आगे समझ में? यस टेल मी। यस, तो कल का और आज का क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पे कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू पूछा था, तो यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू पूछा, दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है ना। इक्वेशन नंबर बी वाले को इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फिर सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो हमको b कैंसिल करने का था इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करी। किसी को a कैंसिल करने का है तब भी तुम सॉल्व कर सकते, तुमको मालूम है साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा सॉल्व करते उसी तरीके से। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो इक्वेशन नंबर 3 तीसरी मैट्रिक्स आई। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से सब्सट्रैक्ट करने से हमको क्या मिली, a की वैल्यू, कैपिटल A की वैल्यू। कैपिटल A की मल्टीप्लिकेशन में 3 था तो डिवीजन में गया, फिर उसको अपन a की वैल्यू निकालने के बाद b की वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पे a की मैट्रिक्स रख दी वैल्यू, और ये 2 एज इट इज a की जगह पे a की मैट्रिक्स, a माइनस 2 एज इट इज, a मैट्रिक्स एज इट इज। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करें हर एलिमेंट को, तो ये आया माइनस का b, उधर जाने से प्लस का b, और ये मैट्रिक्स प्लस का है, इधर आने से माइनस की मैट्रिक्स होगी, ये माइनस, दोनों के बीच में माइनस है। ठीक है, दोनों के बीच में माइनस, तो हर एलिमेंट का माइनस करने के बाद b का मैट्रिक्स। वेरी क्लियर? कल जिसको नहीं समझ में आएगा उसको आज समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन, दोनों भी सेम है, 5 और 6। खाली फर्क क्या है, यहाँ पे a भी पूछा और पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, x और y की है। I hope you got that one. Very simple question. Now we proceed to the next question. Clear है सबका? चलो फिर आगे, कोई डिफिकल्टी किसी को पूछना है? Yes, somebody a problem in that one? है किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें तो पूछ सकते हैं। Yes, if you have any problem, no problem. Okay, very good. Again, yes. Anybody a problem in that one? No, very good. Sure. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये I think it is question number 7. Simplify cos theta into cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta, another matrix
sin theta minus cos theta and then sin theta. Very simple one. इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको इजीली अपन, कोई बड़ी बात नहीं, अपने बस सिंप्लीफिकेशन करना है. वेरी सिंपल वन इज देयर. आएंगे सॉल्व करने. वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 7. कुछ भी नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में बाय इसको मल्टीप्लाई करने का. देखो तो कॉम्प्लीट हो जाता है. यहां से स्टार्ट करते हैं इसका आंसर 7 का आंसर यहां से स्टार्ट करना है, यहां से दिस वन सेम. इसको लेकर अपन सॉल्व करेंगे. आ जाएगा. वेरी गुड. देखो फिर भी एक इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करेंगे तो इज इक्वल टू फास्ट करेंगे. cos थीटा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा is nothing but sin थीटा cos थीटा. अगेन cos थीटा माइनस sin थीटा, तो पहले sin लिखेंगे माइनस का sin थीटा, इसके मल्टीप्लिकेशन में cos थीटा. अगेन cos थीटा you got here cos स्क्वायर थीटा प्लस सेम sin थीटा सबके मल्टीप्लिकेशन में पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा. sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, then sin theta cos theta and then sin theta you got here sin square theta is there. So very simple. Now here now how to solve that one. अब इस दोनों का एडिशन, अब इस दोनों मैट्रिक्स का एडिशन cos square theta ऐड होगा sin square theta के साथ, cos square theta plus sin square theta इसके एडिशन इसके साथ, तो कैसा हो जाएगा. देखो sin theta cos theta plus minus minus sin theta cos theta, अगेन माइनस का sin theta cos theta ऐड होगा प्लस के sin theta cos theta के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट वन cos square theta plus sin square theta. तो वेरी सिंपल वन. सबको रिजल्ट मालूम है, अपन लोग पहले से देख रहे. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट वन. cos square theta plus sin square theta is equal to 1. रिजल्ट सबको मालूम है. We know very well about that one. फंडामेंटल आइडेंटिटी है. cos square theta plus sin square theta की वैल्यू कितनी रहती है 1. इसकी वजह से ये कितना हो गया. इसके प्लेस हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे. ये आ गया 1. sin theta cos theta में से sin theta cos theta चला गया, तो कितना मिला 0. ये माइनस का sin theta cos theta, ये प्लस का sin theta cos theta आगे 0, और cos square theta plus sin square theta is nothing but 1. तो ये होगा इसका आंसर. इतना ही है. कोई बता सकता व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 0 0 1 क्या है इसको सॉल्व करने के बाद. व्हाट इज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स. यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 0 0 1. टेल मी नाउ फास्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मैट्रिक्स. आइडेंटिटी. वेरी गुड. दिस मैट्रिक्स आर इनवर्ट इट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. कौन सी मैट्रिक्स है तुम्हारी. आइडेंटिटी. भूल गई क्या. हाँ दूसरा ले आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना. 2/2 की I2 है ये. देखो ना डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 है. तो कौन सी मैट्रिक्स है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. कौन से ऑर्डर की 2 ऑर्डर की. चलो अगला क्वेश्चन. क्लियर है आगे सबके समझ में. यस इज दैट क्लियर. चलो आगे. 7 के आगे 8वां क्वेश्चन. जल्दी बोलो फास्ट. यस वेरी गुड बस. ओके तो ये रिजल्ट तो सबको मालूम था ना. cos square theta plus sin square theta is equal to 1. 3 आइडेंटिटीज है देखो मैथ्स में फंडामेंटल. क्या क्या है याद है क्या तुमको. 10th में होने वाला है. 10th में होने वाली है. पहली आइडेंटिटी क्या है sin square theta plus cos square theta is equal to 1. सेकंड आइडेंटिटी क्या होगी तुम्हारे को कि sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. ये सेकंड आइडेंटिटी. थर्ड आइडेंटिटी क्या है तुम्हारे पास cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. ये है मैथमेटिक्स के फंडामेंटल आइडेंटिटीज. These 3 identities are known as fundamental or it is also called as the basic identities. बेसिक है. 10th में तुम्हारे होने वाले आइडेंटिटीज कि sin square theta plus cos square theta की वैल्यू 1, कभी sec square theta आता है तो वैल्यू है 1 plus tan square theta, और कभी cosec square theta आता है तो वैल्यू क्या रहेगी 1 plus cot square theta. मालूम है ये. Do you know about that one? Yes, it is in standard 10th. Standard 10 में था मैंने कैसे प्रूफ किया. Yes, very good. So good one.
Okay, so now we proceed to the next question. What is the next question here? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं पूछा है कि कैपिटल A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है I 2I माइनस का 3 और 2 एंड B इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 2I I 2 माइनस 3 ऐसे मैट्रिक्स है दो और इसमें मैंने I की वैल्यू वाला अगर I इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, ये तो कोई इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया था I पे स्टार्टिंग में डिटरमिनेंट में था। तो ये जो I है ना, ये I को बोलते हैं अपन इमेजिनरी नंबर। I को क्या बोलते हैं अपन इमेजिनरी नंबर, डिटरमिनेंट में ये लिया वाला है अपन ने डिटरमिनेंट में। तो I मतलब इमेजिनरी नंबर, इसकी वैल्यू अंडर रूट माइनस वन रहती। तो I अगर से अंडर रूट माइनस वन है तो I स्क्वायर कितना रहता, माइनस वन। ये बात याद रखो। और जब कभी भी I देगा तो उसके बाद में वैल्यू मेंशन करेंगे कि I की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन है। ऐसा क्यों, तो याद रखो अपन ने बोलने वाला है कि matrices are denoted by capital alphabets and the elements of matrices are denoted by small alphabetical letters. तो इसमें जो ये I है ये अल्फाबेट नहीं है, तो ये I यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इसलिए यहाँ पे मेंशन करता। जब भी अंदर कभी I आएगा तो बाजू में ये मेंशन करेंगे कि I इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट माइनस वन। मतलब यहाँ पे I अल्फाबेटिकल लेटर्स बोल के नहीं यूज हुआ, तो एक्चुअल I यहाँ पे क्या है, नंबर है। कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट माइनस वन। I अगर से अंडर रूट माइनस वन है तो I स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, माइनस वन। इससे पहले मैंने बिट लिया वाला इमेजिनरी नंबर का, अगर से वहां पे भी नहीं समझ में आया तो डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन। अगला जो चैप्टर लेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें I के बारे में ये पूरा, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन। अब इसके लिए सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ पे जो I है ये इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू क्या रहती है, अंडर रूट माइनस वन। I अगर से अंडर रूट माइनस वन है तो I स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस वन। ऐसा समझ में I के बारे में। उसके बाद पूछा आपने फाइंड A प्लस बी एंड A माइनस बी। क्वेश्चन सबके पास है, टाइम पास नहीं करेंगे अपन। पहले क्वेश्चन पूछा उसने A प्लस बी निकालो, A प्लस बी कितना, A माइनस बी कितना। और बाद में पूछा क्वेश्चन शो दैट A प्लस बी सिंगुलर और वेदर A माइनस बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब पहले A प्लस बी निकालो, पहले A प्लस बी की एडिशन करो, एडिशन करने के बाद A प्लस बी सिंगुलर है ऐसा बताओ। तो तुमको डेफिनेशन याद आना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब रहेगी, जब उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, जीरो। तो मैट्रिक्स क्या रहेंगी, सिंगुलर है। वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले A प्लस बी और A माइनस बी निकालेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड हियर A प्लस बी है, A प्लस I 2I माइनस का 3 2 प्लस ये में B का ऐड करेंगे 2I I 2 minus 3 got a first one here. You got here I plus 2I that is equal to 3I. 2I plus I again you got here 3I minus 3 plus 2 minus का 1 और दो में से 3 गया माइनस का 1। ओके ये हो गया A plus B। अब निकालेंगे हम A minus B। What is A minus B? I 2I then माइनस का 3 और दो में से माइनस करेंगे 2I I 2 minus 3। तो माइनस करने से ये कितना आ गया, देखो I में से 2 आ गया तो माइनस का 1 मिनट फिर कम वेट फॉर 2 मिनट ओनली। यस सर वाला हाँ, I में से माइनस का 2 आ गया, माइनस का I 2I में से आ गया, इट इज नथिंग बट I माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 5 और 2 माइनस ऑफ माइनस 3 2 प्लस 3 इज नथिंग बट 5 देयर। ये आ गया A माइनस B, I माइनस का I माइनस 5 और प्लस का 5। इज दैट क्लियर? ये होगा पहला क्वेश्चन कि सबसे पहले पूछा आपने A प्लस B और A माइनस B निकालो, हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन पूछा शो दैट A प्लस B इज अ सिंगुलर।
तो a प्लस बी सिंगुलर मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस बी नथिंग बट इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 2i i सॉरी क्या है सर, ये है ना वैल्यू 3i माइनस का 1 माइनस 1 इसको निकालो, क्या निकल देखो 3i इंटू माइनस 1 माइनस का 3i फॉर्मूले का माइनस AD माइनस BC, तो माइनस 1 इंटू 3i माइनस का 3i माइनस माइनस बिकम प्लस 3i, तो माइनस 3i में से प्लस 3i गया तो कितना मिला 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस बी की वैल्यू 0 है तो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, और 0 नहीं है तो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर। तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो देयरफॉर a प्लस बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स सिंगुलर, क्यों सिंगुलर, डिटरमिनेंट निकालने के बाद वैल्यू कितनी आई 0, इसकी वजह से वो क्या है सिंगुलर। ठीक है, अगला अब और क्या पूछा क्वेश्चन में, whether a minus b is a singular matrix, justify your answer। क्या a minus b भी सिंगुलर है क्या, है तो बोलो, देखो चेक करो a minus b, तो यहाँ पे जगह अपने पास नहीं निकालेंगे, तो इसको मिटा दूंगा, छोड़ दो, अब निकालेंगे हम a minus b। a minus b में कितना है वो, a minus b में माइनस का i प्लस का i माइनस का 5 प्लस का 5, करो इसका मल्टीप्लिकेशन, माइनस i इंटू 5 माइनस 5i फॉर्मूले का माइनस 5 इंटू i इट बिकम्स व्हाट इज रहेगा -5y फॉर्मूले का माइनस में माइनस बिकम प्लस 5y। डिटरमिनेंट ऑफ a minus b भी कितना है 0, so what we can say that here it is also ये भी क्या डिटरमिनेंट 0 है, तो therefore we can say that a minus b is also singular matrix। is that clear, बोलो आया क्या समझ में, यस टेल मी आया, पहले a plus b निकालेगा था फिर a minus b निकालेगा था, सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट अगर से 0 है, इसका डिटरमिनेंट निकाले वैल्यू 0 आई तो सिंगुलर, इसका भी डिटरमिनेंट निकाले वैल्यू आई 0 सिंगुलर। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में, यस टेल मी नाउ इज दैट क्लियर, यस जल्दी, यस वेरी गुड। ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, सबको आ गया ना समझ में, किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता हूँ, 1 मिनट तुम्हारे लिए देता हूँ, नो ओके वेरी गुड, सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। So next question is something like to be here. Question number 9. What is question number 9 here? Find x and y, if 2x plus y minus का 1 1 3 4y 4 is equal plus another matrix is -1 6 4 3 0 3 is equal to 3 5 5 3 5 5 6 18 7। ये तो आता तुम्हारा सॉल्व करने, तो भाई के सॉल्व करने, जस्ट टेल मी नाउ, सिंपल क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूज नहीं, 9 और 10 और दोनों क्वेश्चन सेम है, तो आ जाएगा, जस्ट टेल मी नाउ, कर सकते ही का, जस्ट टेल मी नाउ, करते ही का, यस सिंपल, वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड। और कोई, सबको बताना पड़ेगा, जो भी जितने भी ऑनलाइन है, ऐसा मत करो ना, आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्या को टाइम पास करेंगे, अगले तरफ जाएंगे अपन, यस वेरी गुड नाइस, यस बस वेरी गुड, गुड छान, मग हा क्वेश्चन सुनते रहो, जो नए हैं उनके लिए 1 मिनट फास्ट बताता, जो कर सकते हो फास्ट करो, तुम्हारे पास नोटबुक तो है, मेरे से पहले निकाल के बताओ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, जल्दी फास्ट, और जिसको नहीं आता उसने 2 मिनट में बोर्ड पे देखो,
सबसे पहले इसके एडिशन 2x प्लस वाई माइनस 1, फिर ये -1 प्लस 6 -1 प्लस 6, सेकंड में से सेकंड ऐड करो तो ये कितना मिला 5, 1 प्लस 4 ये कितना मिला 5, जल्दी करो 3 प्लस 3 6, 4y प्लस 0 4y और 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स के एडिशन इज इक्वल टू दिस वन 3 5 5 6 18 7। तो अब ये व्हाट इज वैल्यू ऑफ x 1 by -1 by 4 y 9 by 2, very good, x -1 by 4 y 9 by 2, very good, nice। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है इक्वल है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। जल्दी से देखो, वेरी गुड, जिसका आंसर आ गया उसका अभिनंदन। देखो क्या मिलेगा, इसका एलिमेंट इसके इक्वल है 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 1। देखो ऑलरेडी ये 5 इज इक्वल टू 5 है, ये 5 इज इक्वल टू 5 है, ऑलरेडी ये 6 इज इक्वल टू 6 है, दूसरा क्या मिला फिर 4y इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2, और ऑलरेडी ये 7 इज इक्वल टू 7 है। बस इसको सॉल्व करो, तो इस पे से y की वैल्यू मिलती है 2 पे से, 4y इज इक्वल टू 18 तो y इज इक्वल टू 18 by 4 मतलब कितना मिला 9 by 2, y की वैल्यू मिल गई हमको 9 by 2। Put the value of y in equation number 1, you got the value of x, तो क्या मिलेगा 2x प्लस y के प्लस तो y की वैल्यू 9 by 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, माइनस का 1 को हम उधर लेके प्लस का 1 मिला, तो लास्ट में क्या मिला 2x इज इक्वल टू 3 और 1 4, ये प्लस का है वहां पे जाने के बाद माइनस का, क्रॉस करो 8 में से 9 हो गया -1 by 2, क्रॉस 4 दूनी 8, 8 में से 9 हो गया माइनस का 1, x के दो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 by 2। इज दैट क्लियर? तो बराबर है, अभिनंदन तुम्हारा, x इज इक्वल टू -1 by 4 और y इज इक्वल टू कितना है 9 by 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन आज नहीं करने का था मेरे को बोर्ड पे, मगर जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहा, बस बाकी सबको तो जो पुराने हैं उनको सबको आएगा ही। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन, इफ देयर इज अ मैट्रिक्स 2a plus b 3a minus b then c plus 2d 2c minus d is equal to matrix something like 2 3 4 minus 1, और क्वेश्चन में पूछने वाला है फाइंड a स्मॉल a b c, फाइंड स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, कर सकते हो इस स्टेप में ना, करते ही चले ना, यस यू कैन टेल, कर सकते क्या सेम अभी कैसा है। देखो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, हिंट देता, वेरी गुड, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके एलिमेंट भी क्या है इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब क्या, ये इक्वल है 2 के इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वल है 3 के इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वल है इसके 4 के इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वल है इसके इक्वेशन नंबर 4, तो 4 इक्वेशंस आएंगे, 4 में से 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, ए बी की वैल्यू मिलेगी, और 2 इक्वेशन को सॉल्व करो सी डी की वैल्यू मिलेगी, a is equal to 1 आ गया आंसर, अनुष्का तो आ गया आंसर, a is equal to 1, चेक करो, वेरी गुड, अच्छा। तो आता मी तुमचा अभी देखो लेक्चर के लिए 3 मिनट रह गए, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा, तो 8:50 से भी कॉलेज का लेक्चर, इस वजह से यहाँ पे हमको स्टॉप करना पड़ेगा, 3 मिनट रह गए अपने, कोई बात नहीं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, 11 एक ही क्वेश्चन रहा था, आज हो जाता था मगर थोड़ा अभी कॉलेज का लेक्चर है तो कोई बात नहीं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद नया टॉपिक लेंगे कल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो इसका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।